मोहम्मद यूसुफ ने माफी मांगी है हिंदुस्तान के सूर्य कुमार यादव से और पूरे हिंदुस्तान से। इरशाद अहमद खान यही आपका नाम है और यही नाम मैं ले रहा हूं। आपके देश के पूर्व जो क्रिकेटर हैं उनकी तरह मैं सुअर, कुत्ता, लोमड़ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी, अगर आप हैं वहां पे प्लीज आए और आप कुछ ना करें। इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे, वापस इनको बुला लें किसी तरह। पाकिस्तान से और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बीसीसीआई सॉरी करे, गौतम गंभीर सॉरी करे और इसी तरह सूर्य कुमार यादव सॉरी करे कि ये गंद फैलाने में इन्होंने बहुत बड़ा हाथ किया। इस सर फिर पागल हो गया। अपने सीनियर खिलाड़ियों को इस तरीके की भाषा बोलते देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी आपकी? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मोहम्मद यूसुफ की सफाई भी सामने आई है, माफी मांग लिया है। यहां पाकिस्तान अब बैकफुट पर है और मोहम्मद यूसुफ भी बैकफुट पर है। जिस तरीके से उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से जब लोगों ने उनकी बकिया उधेड़नी शुरू कर दी, उसके बाद से अब उनकी सफाई सामने आई है। पहले माफी में मोहम्मद यूसुफ ने क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। कोई अपनी औकात से बाहर होता है ना, तो फिर जब उसको उसकी औकात में वापस लाया जाता है या वो अपनी औकात में वापस आता है ना, तो फिर बड़ा मजा आता है। आज ऐसा ही हुआ है। उसने कहा मेरा इरादा किसी भी ऐसे प्लेयर का अपमान करना नहीं था जो अपने देश के लिए पूरी जोश और लगन से खेलता है। लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो इंडियन मीडिया और लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या गरिमा और सम्मान की बात करने वाले सभी लोगों को उनकी इस बात को खारिज नहीं करना चाहिए था? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन सर अफसोस नहीं होता जब आपके पूर्व क्रिकेटरों के संस्कार वहां के नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से दिखाई देते हैं? क्योंकि वो आइडल्स हैं सर, वो खिलाड़ी जो हैं आपके, बाकी जो जूनियर खिलाड़ी हैं या जो अब टीम में आएंगे उनके लिए आइडल्स हैं। जब वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को इस तरीके की भाषा बोलते देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी आपकी? जैसा कि आपके लफ्जों का चुनाव है, खुद ही गौर कीजिए कि आपने क्या किया। इनकी आवाज बढ़ाई भाई, मेरे को इनकी आवाज नहीं मिल रही है। अरे आपने डायरेक्ट कहा या इनडायरेक्ट कहा, आप अपने लफ्जों का चुनाव देखिए कि आपके अल्फाज क्या है। हाँ, मेरा नाम करने के बाद देखिए, दूसरी बात यह है कि आप बार बार बात करते हैं। मेरे अल्फाज तो दिख गए आपको, मोहम्मद यूसुफ के अल्फाज देखे आपने, उस पर तो अफसोस जाहिर कर दीजिए। तो भाई आपको लगता है ये प्रैक्टिकली माफी मांगेंगे? जितना घमंड है इनको, आईसीसी माफी नहीं मांग रहा, बीसीसीआई तो अलग बात है, आईसीसी ने माफी नहीं मांगी, वो तो रेफरी तक हटाने के लिए राजी नहीं है। तकलीफ की बात है कि शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, टेलीविजन पर अपनी क्रिकेट को देखकर, हाल देखकर इस अंदाज में क्रिकेट को चलाने के लिए दरखास्त करना पड़ी। कितनी तकलीफ थी, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम पछताएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। ये पछताने की अब देख पछता रहे, हम सब पछता रहे हैं। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। आपको लगातार हम बोल रहे हैं कि किस तरह से स्काई शेख ने पूरी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के सिस्टम को हिला दिया है। बीसीसीआई पहले इंडिया जितना भी क्रिकेट के अंदर अपनी दद्दागिरी जमा रहा था, उस दद्दागिरी को पाकिस्तान के अंदर से कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया था। अब पहली मर्तबा चैलेंज किया गया है और ये चैलेंज भी ठीक ठाक किस्म का चैलेंज किया गया है। गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरव गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते कोई हीरो ना कहे, ये विलन है। ये हीरो की शर्ट्स में विलन हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है, वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटें नहीं लगती। बुरा पाकिस्तान हारा है तो कैसे हार गई? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। जाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी है, बड़ा तजुर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाजा है
कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाजे को टाल दिया, वरना वहां पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता या कोई और बॉयकॉट हो जाता। सुबह से शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं। दे आर पेड टू प्ले और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है? इसी जॉब पे जय शायद दिखने में आपको बताऊं बहुत छोटा है, दिखने में शायद वो आपको एक नॉर्मल जो है वो एक इतने साइज का लगे, ठीक है, इतने साइज का, लेकिन वो असल में चीज है इतने साइज की। मोहम्मद यूसुफ ने माफी मांगी है हिंदुस्तान के सूर्य कुमार यादव से और पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन उसके अंदर गड़बड़ी यह है कि वो सारा ट्वीट इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसका मतलब कहना यह है कि ये यूसुफ भाई ने खुद से नहीं माफी मांगी। अगर वो खुद माफी मांगते तो वो उर्दू में लिखते क्योंकि वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती। मतलब ये लॉजिक थोड़ा अजीब सा है, लेकिन सच है कि भाई यूसुफ ने आखिर इंग्लिश में माफी कैसे मांगी सूर्य कुमार यादव से। और पर यकीन करें पूरा हिंदुस्तान गर्म हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालों तुम लोग होते कौन हो यहाँ पर हमारे सूर्य कुमार यादव के बारे में बोलने वाले। बाढ़ में जाए ये एशिया का, बाढ़ में जाए क्रिकेट। इस किस्म की जब घटिया हरकत करोगे तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को यह भी बोलना चाहिए, जब तक सूर्य कुमार यादव और उसकी टीम मीडिया में आके माफी नहीं मांगेगी, तब तक कप्तान और उसकी टीम माफी नहीं मांगेगी, उसके बाद भी हम नहीं खेलेंगे। मतलब यानी बगैरती की कोई हद होती है यार। ठीक, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं ठीक है सब कुछ, आप तुम्हारे लेवल पे आगे बात करूंगा, मैं नहीं देखूंगा मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा जी। ओ भाई कौन सा तेरा गौतम गंभीर, तेरा ऑपरेशन सिंदूर, सूर्य कुमार यादव मैच रेफरी तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम उसको कह रहे हो कि जी, और जरूर ये बीसीसीआई की तरफ से सब हुआ होगा कि भाई कोई हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे। तो और 21 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ टाकरा होगा, तो देखना ये है कि अब क्या टीम का मोराल बुलंद हुआ या अब तो गेम से ज्यादा इस पे सबकी नजर है कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाए ना मिलाए, हाथ पे नजर है, लेकिन वो इतना इशू है कि लोग तो पहले ये जानना चाहेंगे ना कि भाई इन्होंने इस दफा अब हाथ, अब मुझे लगता है वैसे आपको लगता है मैं कहता हूँ हाथ मिलाने इट्स अ नॉन इशू। मैं जीत जाऊं, इशू हाथ मिलाना है आपने, नहीं मिलाना ना सही, लेकिन लगता क्या है आपको किस दफा? मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। एंडी पायक्रॉफ्ट वाली बात तो थी कोई नहीं, आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं नहीं लिखा आप हाथ मिलाए। माफी क्या है वो तो सब गप्पे लगा रहे थे, कौन सी माफी है? बॉलिंग करें, बैटिंग पहले करना, आपकी वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग है। पाकिस्तान को थोड़ा तगड़ी बॉडी लैंग्वेज से जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। प्रेशर तो हमेशा हमारे ऊपर होता है, वो तो प्रोफेशनल साइड है। बात होगी आखिर पाकिस्तान के मीडिया में। अच्छा, यूसुफ को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, जिसमें तनवीर अहमद है, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं, बासित अली। वो कह रहे हैं कि यूसुफ ने गलत क्या कहा, यूसुफ ने बिल्कुल सही कहा, और यूसुफ ने वही किया है जो कि इंडिया इतने सालों से कर रहा है, या इरफान पठान इतने अरसे से कर रहा है। मतलब इरफान पठान अगर हमारे शाहिद अफरीदी को कुत्ता बुलाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव को यूसुफ जो है वो किसी और नाम से बुलाए तो वो गलत है। ये कैसे हो सकता है? और यहाँ इंडिया वालों ने यकीन करो बहुत ही गर्म कर दिया मामला, और इंडिया वालों ने इस टाइम के ऊपर गारंटी के साथ मोहम्मद यूसुफ को आखिरी आप कह लो एक चुनौती टाइप की दे दी कि भैंस की टंग तुम बच के रहे, तू बच के रहे, तेरी ऐसी की तैसी करने वाले हम लोग। अब रिप्लाई में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बैकलैश आया, इवन इंडिया से भी बहुत बैकलैश आया और पाकिस्तान से भी बहुत बैकलैश आया। जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे जो सलीके वाले लोग हैं, जिसमें रमीज राजा है, जिसके अंदर जो है कुछ और पाकिस्तान की वसीम अकरम है और शुएब अख्तर हैं, उन्होंने यहाँ पर यूसुफ को आड़े हाथों लिया और यूसुफ को बोला कि आपको लिहाज करना चाहिए, आप इतने बड़े खिलाड़ी होने के साथ इतनी गंदी सोच रखते हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर यूसुफ ने यकीन करें ट्वीट करके माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी इंटेंशन किसी भी प्लेयर को या किसी भी कप्तान को या किसी भी मुल्क के खिलाड़ी को नीचा दिखाने की नहीं थी। तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या जो एंडी पायक्रॉफ्ट है उसने माजरत की है, रिटन अपॉलॉजी की है? नहीं, उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी की डिमांड दी? नहीं हटाया। तो मुझे नहीं समझ आई कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। वेरी क्विकली आई गिव यू अ ब्रीफ कि बहुत सारी चीजें बहुत गलत हुई वहां पे। एक तो ये जो हैंडशेक है, इट्स ए नॉन इशू, ये एक सेरेमोनियल है, प्रेसिडेंस है, स्पिरिट ऑफ द गेम है, कंजेनियलिटी है, लेकिन ये किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा एंडी पायक्रॉफ्ट ने अगर सलमान अली आगू को जब कहा था, अगर नहीं कहा था कि जी वो हैंडशेक नहीं होगा, तो वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे, कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।